पहाड़ों में कीवी से एक शानदार चीज़ बनाई जाती है जिसे खाने के अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहले प्यारेलाल पहाड़ों में जाकर पेड़ में लगे कीवी को तोड़कर टोकरी में इकट्ठा कर लेता है और घर जाकर इन्हें अच्छे से धुलता है। इसके बाद इन्हें टोकरी में डालकर दोनों भाई छीलना शुरू करते हैं। जब सारे छिल जाते हैं तो उन्हें पानी से निकालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद उसमें मिला देंगे चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन इन्हें कढ़ाई में डालकर पकाना शुरू करते हैं। जब यह अच्छे से पक जाते हैं तो प्यारेलाल उन्हें धूप में सुखाने के लिए ले जाता है। सभी को अलग अलग रखने के बाद इन्हें 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 दिन बाद हमारी कैंडी सूख कर तैयार है। आप इन कैंडी को जब चाहे तब खा सकते हैं। पुराने ज़माने में नेचुरल और प्योर तरीके से साबुन कैसे बनाई जाती थी, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं खेत में लगे पेड़ों से शहद के छत्तों को तोड़कर घर ले आती हूँ। इन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। इसके बाद मखमल के कपड़े में भरकर अच्छे से दबा दूँगी ताकि पूरा शहद निकल जाए। अब मैं एक कटोरा कोकून्स लेती हूँ। इन्हें कुछ इस तरीके से काटकर इनके अंदर का कचरा निकाल दूँगी। इसके बाद इन्हें उबालने के लिए रख देती हूँ। उबलने के बाद इन्हें अच्छे से निचोड़कर बर्तन में रख दूँगी और इसमें अल्कलाइन वाटर मिलाकर इसे तब तक फेंटना है जब तक यह मिक्स नहीं हो जाता। इसके बाद मैं सूखे ऑसमंस के बीजों को जार में भरकर इसमें पानी डाल दूंगी। इनका इस्तेमाल साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए किया जाता है। अगले दिन इन्हें छानकर पानी अलग कर दूंगी। इस पानी को एक बाउल में डालकर बनाए हुए मिश्रण को मिक्स कर दूंगी। साथ ही एक बड़ा चम्मच शहद डालकर इसे फेंटना शुरू कर दूंगी। इसके बाद 2 कटे हुए बांस के टुकड़े लेकर इस घोल को बांस के अंदर डाल दूंगी और इसे कपड़े से बंद करके 2 दिन के लिए छोड़ दूंगी। 2 दिन बीतने के बाद इन बांस को काटकर साबुन को निकाल लेती हूँ और धागे की मदद से टुकड़ों में काट लूंगी। दोस्तों, साबुन बनकर तैयार है, बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से। पहाड़ों में फेमस चटपटी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपने नहीं खाई होगी। इसे बनाने के लिए मैं सुबह सुबह ही पड़ोसी के खेत से टोकरी भर पत्ता गोभी तोड़ लेती हूँ। पीछे का हिस्सा काटकर बाहरी पत्तों को निकाल देंगे। सभी को अच्छे से धुल लेंगे ताकि बची हुई गंदगी साफ हो जाए। धुलने के बाद सभी को टोकरी में निकाल लूंगी। हर गोभी को 4 टुकड़ों में काटकर डलिया में लाइन से रख दूंगी। अब इनके ऊपर डालेंगे नमक। इसके बाद इन सभी को नंदवा में रखकर अच्छे से ढक दूंगी और रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। सुबह होते ही देखा कि पत्ता गोभी से पानी छूट चुका है। इन सभी को निकाल कर पानी में अच्छे से धुल लूंगी और एक डलिया में रख दूंगी। अब बारी है मसाले की। मैं कुछ आलू, प्याज, अदरक और लहसुन लेकर सभी को अच्छे से कूट लेती हूँ। इसके बाद बड़े से बाउल में कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, व्हाइट ग्रेवी, कुटा हुआ पेस्ट, चीनी और साग को डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस चटनी को सभी पत्ता गोभी में अच्छे से लगाकर एक कंटर में भर दूंगी। हमारा चटपटा और हेल्दी अचार बनकर तैयार है। दोस्तों, पहाड़ों में सफेद कद्दू से मीठी और टेस्टी गुजिया कैसे बनाई जाती है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक कद्दू लेना है और उसे छील लेना है। छीलने के बाद इसे धुल लेंगे। अब इसके बड़े बड़े टुकड़े काटकर उन्हें स्लाइस में काट लूंगी। इसके बाद खाने वाला चूना पाउडर का घोल बनाकर इसमें डाल दूंगी और इसे 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन मैं इसका पानी निकाल देती हूँ और इसे अच्छे से धो लूंगी। फिर इसके ऊपर चीनी डालकर कुछ घंटे के लिए छोड़ देना है। इसके बाद इन्हें कढ़ाई में डालकर पकाना है। इसे तब तक खोते रहना है जब तक यह सूख नहीं जाते। इनका इस्तेमाल गुजिया के मसाले के लिए करूँगी। इन्हें काटकर मसाले में मिक्स कर दूंगी। इसके बाद 500 ग्राम मैदा में 100 ml तेल और 200 ml पानी डालकर इसे मिक्स कर दूंगी। इसे गूंथकर डो बना लेना है। इस डो को एक बड़े साइज में बेल लूंगी और एक गिलास की मदद से इसके पीस काट लूंगी। इसके बाद बने हुए मसाले को उनके अंदर भर दूंगी। डिजाइन बनाने के लिए मैं इसे मोड़ दूंगी। गुजिया तो बन गई, अब बारी है इन्हें तलने की। तो मैं इन्हें तलने के लिए तेल में डाल दूंगी। हमारी मीठी मीठी गुजिया बनकर तैयार है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहाड़ों में बेर से खट्टी और मीठी पापड़ी कैसे बनाई जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं डंडे की मदद से ढेर सारे बेर गिरा लेता हूँ और अच्छे अच्छे बेरों को टोकरी में इकट्ठा करके अपने घर चला आता हूँ। इन्हें अच्छे से धुलकर टोकरी में डाल दूंगा। बेरों को उबालने के लिए कढ़ाई में पानी डाल देंगे। बांस की टोकरी में बेरों को भरकर कढ़ाई में रख दूंगा। बेर उबल चुके हैं। इन सभी बेरों से इनका छिक्कल निकाल दूंगा और चॉपस्टिक की मदद से फेंटना शुरू कर दूंगा। कुछ इस तरीके से पेस्ट बनकर तैयार है। मीठा करने के लिए मैं कुछ
मिश्री को खल कूटने में कूट लूंगा। इसे तब तक कूटना है जब तक इसका पाउडर नहीं बन जाता। इस पाउडर को पेस्ट में मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं इस पेस्ट को बटर पेपर के ऊपर डालकर इसे फैला दूंगा, एकदम पापड़ की तरह। अब बारी है सुखाने की, तो मैं इसे धूप में रख दूंगा। 3 दिन बीतने के बाद पापड़ी सूख कर तैयार है। इसको पेपर से निकालकर अब इसकी कटाई छटाई करेंगे। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक डिब्बे में भर लूंगा। जब भी मेरा मन कुछ खट्टा मीठा खाने का करता है तो मैं इन्हें खा लेता हूँ और सब्सक्राइब भी कर लेता हूँ। पहाड़ों में नेचुरल तरीके से चॉकलेट कैसे बनाई जाती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पहाड़ों में लगे कोको फल तोड़ लाना है, फिर उन्हें बीज से काटकर उनके अंदर का गूदा निकाल लेंगे और इन्हें एक टोकरी में इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद इन्हें पत्तों से ढककर इसके ऊपर सूखी घास भर देंगे। फिर इसे 7 दिनों के लिए छोड़ देना है। 7 दिन बीतने के बाद इसे एक टोकरी में निकाल लेना है और इन्हें रगड़ रगड़ कर इनका गूदा साफ कर देंगे। इसके बाद इन बीजों को सूखने के लिए छोड़ देंगे। हमारे बीज सूखकर तैयार है। अब इन्हें धीमी आंच पर भुनेंगे, लेकिन हमें लगातार खोते रहना है जब तक ये भुन नहीं जाते। भूनने के बाद इन्हें छन्नी से छानकर टोकरी में इकट्ठा कर लेंगे। फिर इन बीजों को एक बाउल में डालकर इन्हें डंडे से कूटना है और इसे तब तक मिलाते रहना है जब तक इसका पाउडर नहीं बन जाता। फिर इस पाउडर को एक कढ़ाई में डालकर इसे गर्म पानी में रख देंगे और इसमें पिसी हुई चीनी डालकर इसे चम्मच से खोते रहेंगे जब तक यह पिघलकर चॉकलेट नहीं बन जाती। इसके बाद हमें 3 अलग अलग रबड़ के सांचे लेना है और उनके कुछ खानों में पिस्ता और किशमिश भर देंगे। बड़े वाले सांचे में नारियल की कतरन भर देंगे। इसके बाद चॉकलेट को इन सांचों में भरेंगे। छोटे वाले खानों में कुछ इस तरीके से भरेंगे, क्योंकि चम्मच से भरते नहीं बनेगा। अब बारी है इसे जमाने की, तो इसे फ्रीज में जमने के लिए रख देना है। अगले दिन हमारी चॉकलेट जमकर तैयार है। अब इन सभी को एक टोकरी में निकाल लेंगे। तो दोस्तों, चॉकलेट खाना किसे पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। पहाड़ों में रहने वाली ये लड़की एक मामूली पेड़ से अपने लिए सुंदर कपड़े कैसे बनाती है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यह जंगल जाकर 66 के पेड़ों की छाल निकालने लगती है। इसके बाद उन्हें इकट्ठा करके पास की नदी में उन छालों को धुलकर घर ले आती है। फिर एक एक करके उन छालों को इस आंकड़े में फंसाकर उनके रेशे इकट्ठा कर लेती है। फिर उन्हें सुखाकर बुनने के लिए बैठ जाती है। जब वे बुन जाते हैं तो उन्हें बांस में फंसाकर उनके गुल्ले बना लेती है। अगली सुबह वह मशीन की सहायता से उन रेशों को अलग अलग करके उनका बंडल बना लेती है। लेकिन यह आसान काम नहीं है। इस लड़की की मेहनत और लगन यह दिखाती है कि यह अपने काम में कितना माहिर है। अगले दिन लड़की भिगोए हुए चावलों को पत्थर की चक्की में पीसती है। फिर वह उन बंडलों को लेकर खेत में पहुंच जाती है और फिर बड़े से कंघे की मदद से उन धागों को अलग करने लगती है। इसके बाद वह एक बड़े से ब्रश से चावल के पेस्ट का छिड़काव करने लगती है। फिर उन्हें सुखाने के लिए जले हुए कोयले की भाप देती है। जब वह सूख जाते हैं तो उनके रेशे अलग अलग हो जाते हैं। फिर उन्हें लपेटकर घर ले आती है और अगले दिन धागों को बुनने लगती है। इस गुटके की मदद से लड़की धागे को इधर से उधर करती है। इसके बाद सांचे को अंदर दबाती है, जिससे कपड़ा बिनता चला जाता है। 10 दिन की मेहनत के बाद लड़की का फैब्रिक कपड़ा तैयार हो जाता है। इसके बाद लड़की अपने साइज के अनुसार उस कपड़े को काट कर उसमें रंग चढ़ाती है और सूखने के बाद अपनी ड्रेस की डिजाइन तैयार करके उसकी सिलाई करती है। तो दोस्तों, लड़की की ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पहाड़ों में मरे हुए जानवरों की खाल से नगाड़े कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मरे हुए जानवरों की खाल निकालकर उसे काट लेंगे। इसके बाद नदी में उसकी ऊपरी चमड़ी को बारीकी से साफ कर लेंगे। फिर एक बाल्टी में चूना फुला देंगे और इस चूने को बालों के ऊपर डाल देंगे, कुछ इस तरीके से। इसे अच्छे से फोल्ड करके इस बाल्टी में रख के पानी डाल देंगे और इसे पैरों से दबाकर इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे। अगली सुबह उस तरह से चमड़ी के ऊपरी बालों को साफ कर लेती हूँ। इसके बाद इस चमड़ी को पानी से धुलकर सूखने के लिए टांग दूंगी। फिर मैं 8 लकड़ी के गुटके लाती हूँ और धागे की मदद से मैं उसमें सटीक निशान लगाती हूँ। फिर एक सांचे से चंद्राकार निशान लगाकर इन गुटकों को काटने के लिए ले जाती हूँ। इसके बाद निशान के अनुसार काटना शुरू करती हूँ। जब सभी कट जाते हैं तो मैं इन्हें इकट्ठा करके इन लकड़ियों को इसमें घिसती हूँ। साथ ही इन्हें कैलिपर्स से नापकर इन सभी का साइज बराबर करती हूँ। इसके बाद मैं एक कटोरा में गोंद लेती हूँ। इसे फूलने के लिए रख देंगे। फिर एक वृत्ताकार घेरा बनाकर उन लकड़ियों के गुटकों को सेट करने लगती हूँ। जब ये सेट हो जाते हैं तो इन गुटकों में गोंद लगाकर इन्हें चिपका देती हूँ और फिर हथौड़े से इस रस्सी को ठोकती हूँ
ताकि रस्सी कस जाए और ये अच्छे से चिपक जाए। अगले दिन रेती से छीलकर मैं इसे बराबर कर लेती हूँ। फिर मैं उस चमड़ी को गोल आकृति में काटकर निशान लगाती हूँ। फिर उसी निशान की जगह छेद कर लूंगी ताकि रस्सी आसानी से अंदर जा सके। रस्सी को उन सभी छेदों में डालकर इसके अंदर लकड़ी के डंडों को फंसा देंगे। फिर इसे मजबूती से कसने के लिए इसके डंडे को घुमाएंगे, जिस कारण यह मजबूती से कस जाएगा। अगले दिन मैं इसमें गोलाकार चिन्ह लगा लेती हूँ। इसके बाद कीलों को उन चिन्हों में ठोक देना है। जब सभी कीले ठुक जाएं, तो सबसे नीचे वाली वृत्ताकार रेखा से इसे काट लेंगे। फिर इसे पलट लेंगे और इस भाग में भी वही प्रक्रिया दोबारा से करना होगा। जब यह बन जाए तो इसमें लाल पेंट कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा नगाड़ा बनकर तैयार है। यह नगाड़ा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। पहाड़ों में नेचुरल तरीके से टोफू कैसे बनाया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। खेत में जाकर सोयाबीन के पेड़ों को काट लूंगा और गट्ठर बनाकर घर ले आता हूँ। अब इन पेड़ों को पूरी छत में फैला देंगे। यह पूरी तरह से सूख चुके हैं। मैं और मेरा दोस्त डंडे से कूटना शुरू करते हैं ताकि बीज झड़ जाए। छन्नी से छानकर कचरे को अलग कर देंगे। बाकी बचे कचरे को पंखे से उछालेंगे। इसमें एक भी कचरा नहीं बचा। टब में डालकर सोयाबीन को रात भर के लिए पानी में भिगा देंगे। अगले दिन सोयाबीन को चकिया में पीस लूंगा। जब तक पिस रहा है तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा सोया दूध बनकर रेडी है। इस सोया दूध को धीमी आंच में पका लेंगे और मलमल के कपड़े से इस दूध को छान लेंगे ताकि दूध और पेस्ट अलग हो जाए। फिर मैं इस गर्म सोया दूध में सिरका या नींबू का रस डाल देता हूँ और चमचे से खोता रहता हूँ। इसके बाद मैं एक बॉक्स लूंगा। मक्खन जैसा बनने के बाद मैं इसे मलमल के कपड़े में छान लूंगा। छन जाने के बाद इस बॉक्स को बंद करके इसके ऊपर कोई भारी सामान रख दूंगा। एक दिन बीतने के बाद हमारा टोफू बनकर तैयार है। अब मैं इसे बड़े बड़े पीस में काट लूंगा। पुराने समय में प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके गद्दे कैसे बनाए जाते थे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें एक टोकरी भर सुनहरा कोकून लेना है। इसके बाद इसे उबलते पानी में रखकर 1 चम्मच सोडा डाल देंगे। इसे तब तक उबालना है जब तक यह नर्म नहीं हो जाता। फिर इसे निकालकर ठंडे पानी में डाल देंगे। फिर इसके अंदर के कीड़ों को निकालकर इसे एक लकड़ी के सांचे में इस तरीके से फंसा देंगे। फिर इन्हें सांचे से निकालकर धूप में सूखने के लिए टांग देंगे। अगले दिन मैं 8 अलग अलग डिजाइन के कपड़ों को इस तरीके से काट लेती हूँ। फिर मैं इन्हें झंडी के तरीके से सिल लेती हूँ। इसके बाद इन सभी कपड़ों को एक एक करके जोड़ लेती हूँ। देखिए, हमारी रुई सूख कर तैयार है। इसे सांचे में फंसाकर काट लेंगे। फिर इसे खींच तान कर अपने गद्दे के साइज के अनुसार फैला लेना है। इसके नीचे कपड़ा लगाकर इसकी सिलाई कर देंगे। फाइनली अगले दिन हमारा गद्दा पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज की कमी है, क्योंकि कवर तो हमने चढ़ाया ही नहीं। कवर चढ़ने के बाद हमारा प्यारा गद्दा बनकर तैयार है।